मुनिवर काशीराम साहब को कोट कोट नमन करते हुए, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए, आज की इस ऑनलाइन बैठक में उपस्थित सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मंडलीय या संभागीय पदाधिकारीगण, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के प्रबोधनकार संचार संचार संस्कार के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुद्धोधन बड़वने जी हैं, और आपके बीच में सफल संचालन कर रहे हैं माननीय बीएल कदम जी। तो मैं आदरणीय कदम जी से यह आग्रह करूंगा कि धम्म संस्कार जो हर मंगलवार को हम सभी लोग जिसका लाभ लेते हैं, इसका संचालन करने का कष्ट करें माननीय कदम जी। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो है हमें अनुमति प्रदान की है। अब जैसा कि आज का जो विषय है, तो विषय में वो ये है कि हमें मिशन पंचशील और याचना का अभी कई हफ्तों से जो उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। तो मैंने अभी जो मिशन पंचशील से पहले की जो 3 लाइन थी, वो मैंने फोटो खींच के और मैंने जो है केंद्रीय कार्यालय को भेजा। मैंने कि सभी जो हमारे पार्षद जो जुड़ते हैं उनको सबको शेयर कर दें, तो सबको जो है वो मिल जाएगी। तो बुद्ध धम्म और संघ के लिए जो नमन करने का जो 3 लाइनें हैं, वो मैंने किताब से जो है फोटो खींच के और शेयर किया। तो हो सकता है किसी ने देखा हो, न देखा हो, और किसी ने याद किया हो, न किया हो, लेकिन जो हमें जो कृष्ण पंचशील जो करते हैं, तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से करते हैं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इसके अलावा भी हमारी जूम मीटिंग चलती है, जो शनिवार को या रविवार को जो चलती है, या हम कहें हमारा जो संविधान वाचन होता है, हमारा जो बुद्ध और उनके धम्म का जो वाचन होता है, उसमें भी हम डायरेक्ट जो है कृष्ण पंचशील करते हैं। हम जो है बुद्ध और धम्म और संघ को जो है नमन नहीं करते हैं। तो ये संस्कारों में जो बताया जा रहा है कि हमें पहले नमन करना है, उसके बाद कृष्ण पंचशील शुरू करना है। तो मैं आगे चाहूंगा कि इसके ऊपर सारी चर्चा जो है आज के हमारे प्रबोधनकार आदरणीय सुद्धोधन बड़बड़े जी आए और अपनी बात रखें। आदरणीय आज के प्रबोधनकार जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं? आ रही सर? आ रही ना? सारे संसार को समता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, कबीर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और जिन जिन महापुरुषों ने समाज परिवर्तन के लिए अपना देह दिया, उन सबको सबसे पहले मैं वंदन करता हूँ। उसी के साथ आज के अपने जूम मीटिंग में जुड़े हुए हमारे बादल सिंह सर जी है, धर्म प्रकाश भारती साहब है संस्थापक जी, और बाकी सभी प्रियदर्शी जी जो जिन्होंने अभी अपनी वंदना किया, और बाकी हमारे कदम जी और अध्यक्षता कर रहे हैं जगदीश प्रसाद बाबू जी, आपको सबको मेरा जय भीम, सप्रेम जय भीम। ये जो सब्जेक्ट दिया है बुद्ध वंदना, याचना, पंचशील पर फीडबैक, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस क्रम से जो चीज आती है उस क्रम से विषय भी होना चाहिए, क्योंकि याचना पहले किया जाती है, फिर जो अगर भंते जी है तो याचना किया जाती है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि भंते जी है, हम बुद्ध विहार में है या हमारे घर में हमने अगर किसी भंते जी को कोई पवित्र कार्य के लिए बुलाया है, तो याचना पहले की जाती है, उसके बाद में पंचशील होती है। अब उसी को बुद्ध वंदना नहीं कहते। बुद्ध वंदना में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना आती है, और इस तीनों पर फीडबैक लेना है हमें। हमारे जो साथी जुड़े हैं
जो हमने अभी तक 2 बार 3 बार ये सब बातें बता चुके हैं। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी करेक्शन है वो हो जाएगा इसके बाद में भी। या फिर एक बार अगर हमें पूछ लिया, जैसे कदम साहब है, मैं हूँ, हमारे जगदीश बाबू जी है, इनको अगर पूछ लिया तो भी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। तो जैसे अभी प्रियदर्शनी साहब ने वंदना किया है तो सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी हम जब वंदना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम त्रिरत्न को वंदन करते हैं। और त्रिरत्न को वंदन करने से जो बार बार बताया जा रहा है कि हम 3 बार जो कहते हैं, वो बात आप हर बार छोड़ देते हो। वो ऐसा होता है कि अरहंत सम्मा, मैं बोल देता हूँ, जरा थोड़ा सा बोलने में मेरे को अच्छा लगेगा। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। तो इस तरह से हमें कोई भी वंदना शुरू करने से पहले शुरुआत करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो धम्म है, भगवान गौतम बुद्ध है, अरहंत बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध है, उनको हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। उसी की तरह शाखा तो भगवता धम्मो, जो धम्म भगवान गौतम बुद्ध का सुव्याख्यात है, उसका फल इमीडिएट मिलता है, ऐसे धर्म को हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। और जो सीधे मार्ग पर चलता है, सरल मार्ग पर चलता है, ऐसा जो संघ है, पवित्र संघ है, उस संघ को हम वंदन करते हैं। तो ये पहला हो गया वंदन, क्योंकि हमने वंदन थोड़ा सा पीछे डाल दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलो, वंदन का ये हो गया। उसके बाद में जो आप याचना जो होती है, तो याचना इसके बाद में किया जाता है। याचना कौन सी होती है? ओकास ओकास वंदामि भन्ते द्वारते न एमैया कट्ट सब अपराधम हमतु में भन्ते। यानी हम भन्ते जी को रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं कि भंते जी जो होते हैं, जैसे हमारे नागपुर में 10 भंते जी होंगे, तो एक भंते जी के इसमें कितने लोग आएंगे? तो उनको समय बहुत कम रहता है और बहुत बिजी रहते हैं। तो हम उनको याचना करते हैं कि भंते जी हमें समय दे दीजिए, और हमें समय देकर हमारे से अगर कुछ धम्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति कुछ अ, गलती हो गई हो या कोई अपराध हो गया हो, तो आप हमें माफ कर दे। खमतु में भंते, खमतु बोले तो माफ करते। तो ऐसा हम 3 बार बोलते हैं। और उसी के बाद में, उसी के साथ में हम बोलते हैं कि जो पंचशिला, पंचशील जो है, वो धम्म पंचशील को हमें ग्रहण करने के लिए दीजिए। तो फिर वो अहम वंदामि भंते वो जो होता है, उसी में हम साथ में आगे बढ़ते हैं। तो समय थोड़ा मुझे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। तो ये हो गया अपना याचना। और याचना के बाद में हम आते हैं पंचशील पर। तो उसके पहले हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को 3 बार वंदन करते हैं और शरण जाते हैं। ठीक है। तो शरण जाने के बाद पंचशील जो होता है, वो सीख है हमें, हम उसको हम उस तरह से चलने के लिए बोलते हैं। जैसे पाना तिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। ये जो शिक्षा है, शिक्षण है, ये मैं ग्रहण करता हूँ। अगर मैंने कोई बात पढ़ी है, शिक्षा लिया है, तो वो बात से हम आगे चलना सीखते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बात विस्तृत में कहना चाहूंगा कि पाना तिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामी, इसका मतलब ये जो होता है कि मैं कोई भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो क्या बचता है हमारे पास? तो हमारे पास ये बचता है कि हम उससे प्रेम करेंगे, करुणा करेंगे,
उसके साथ जो भी व्यवहार है, बंधुता, भाईचारा और समता, स्वातंत्र, ये सब जो चीजें है उसके साथ में हम अ, अ, उसके साथ, मेरा थोड़ा मोबाइल डाउन हो रहा है, इधर आ रहा है जरा। तो उसका जो है, हम उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार करेंगे कि जो व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, अगर व्यवहार अच्छा लगता है तो वही व्यवहार मैं अगले से करूंगा। और दूसरी बात यह है उसमें, जिस तरह से कोई बात से मुझे दुख होता है, अगर मेरे को कोई काट दे या कोई मेरे को थोड़ा सा कुछ करते हुए काटा लग जाए, तो जो वेदना मुझे होती है, यही वेदना मैं दूसरे के प्रति जानूं। अगर ये वेदना अगर मैं जान लूंगा तो मैं कदापि किसी को भी आहत करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसका थोड़ा विस्तृत अर्थ है। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अभी एक आधी चीज मुझे गेन करने के लिए, मिलने के लिए, जैसा एक आधा खेत वाला होता है, वो अपना धूप में अपना खेत बोता है, उसका खेत और को उधर अच्छा मोबाइल बनाता है। उधर बैठे हैं। बारिश आने के बाद अपना खेत बोता है, फिर फसल आती है, फसल को भी वो पूरा यानी सुरक्षा देकर उसको अपने घर में लाता है। वो फसल बेच के जो 2 पैसे मिलते हैं, तो कितना कष्ट करता है, वो धूप में करता है, बारिश में करता है, ठंड में करता है। तो ये जो कष्ट जो करता है, तो वो कष्ट किया हुआ यानी बड़े मेहनत से मिलाए हुई कोई चीज है, अगर वो बेचता होगा, 2 पैसे लाता होगा, और वो पैसे अगर हम चोरी करते हैं, या कोई जैसा एक आधा व्यक्ति है मेहनत मजदूरी करता है। एक बात हम ये भी सुन लेंगे कि जैसे कि एक आधा हमार होता है रेलवे स्टेशन पर, वो इतना बड़ा बोझ जो हम 50 किलो का बोझ नहीं उठा सकते, इससे भी ज्यादा बोझ वो उठाता है, 2 पैसे कमाता है। और वो अगर 2 पैसे कमाकर हमारे सामने अगर लाता है या अपने परिवार चलाता है, उसके पैसे अगर कोई चोरी करना चाहे, उसकी चीज अगर कोई चोरी करना चाहे, तो वो जो यातना उसको जो होती है, वही यातना मैंने भी सोचना चाहिए कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद मैंने कुछ चीज मिलाई है, और वो अगर चोरी गई, मेरी चीज अगर चोरी गई, तो मेरे को कितनी यातना होती, उतनी ही यातना उसको हो रही है। इसका अगर अपने को अनुभव आएगा, तो हम कदापि चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि भाई, इसको मिलाने के बहुत मेहनत लगती है, बहुत पीड़ा होती है, धूप में रहना पड़ता है, बारिश में रहना पड़ता है, ठंड में रहना पड़ता है, हमने ठंड में भी देखे हैं। और ऐसा अगर चीज हमारे जहन में अगर उतर गई, तो चोरी की चीज नहीं आएगी। उसके बाद में आता है कामे सुमिच्छा वीर मणि सिक्का पदम समाधि। मैं शॉर्ट में बोल दूंगा कि मैं अपना व्यवहारिक जीवन जो है, उसमें ही समाधानी मैं मानूंगा। समाधान ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मुझे एक छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, समाधान होता ही नहीं। एक रोटी खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, 3 रोटी खाऊंगा, फिर भी समाधान नहीं होता, तो वो कोई आदमी नहीं है। उसको आदमी के इसमें नहीं गिनाया जाएगा, क्योंकि उसको समाधान कहीं से नहीं होगा। वो आने दो वाली बात अगर होगी, उसी के तरह हम हमारे जीवन में जो भी हमारे परिसर में है, सब आगे पीछे है, तो हम हर एक महिलाओं को अगर हम बंधुता से देखेंगे, तो हमारी बहन है बोलेंगे, हमारी माता पिता है बोलेंगे, या चाचा चाची है बोलेंगे। और जो अगर हमारी उम्र से छोटी है, तो हमारी बेटी के समान है। ये जो अगर भावना तुम्हारे दिल में अगर पैदा हो गई, तो कामे सुमिच्छा वीरमणि सिक्कापदम ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर वो बढ़ गया, तो अभी बहुत से बड़ी बातें अपन पढ़ते हैं कि इससे कई संसार उद्ध्वस्त होते हैं। तुम्हारा भी संसार उद्ध्वस्त होगा, अगले का भी संसार उद्ध्वस्त होगा, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी उद्ध्वस्त होंगे। तो इससे अगर बचना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे दिल में समाधान होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि चलो, जो भी मेरा संसार है सही है, अच्छा है। तो वो भी बात हम थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में आता है कि मुसावादा। हम तो झूठ
कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए। आज लिखा है कि गलती से भी कोई अगर कोर्ट में अगर आपको बुलाया गया और आपको बताया गया कि इसमें इसका गवाही दो, तो झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। जैसे कोई चीज अपने सामने घटती है और अगर आपको गवाही देना पड़ता है तो वो झूठ कभी ही नहीं होना, हर समय हर पल सत्य ही कहना चाहिए। तो भगवान गौतम बुद्ध भी सत्य के बहुत ही ऊपर, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। हमारे बंदी जी जो है वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उपासक सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो अगर ऐसा सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो भाईचारा और बाकी के जो दुख जो है वो पैदा होते हैं, और सत्य के मार्ग से चलने से वो नहीं होगा। इसलिए हम कभी भी सत्य बात करेंगे, झूठा बात झूठा नहीं बोलेंगे। उसमें और भी आता है, व्यर्थ बड़बड़ नहीं करेंगे, किसी की चाहड़ी चुगली नहीं करेंगे। नहीं तो हमने देखा है, जैसे ही इसके पहले मैं थोड़ा एक ऐसे ही बस्ती में रहता था, कारपोरेशन का नल होता था, और वो नल पे जो लंबी लाइन होती थी पानी भरने के लिए, तो वहां जाने के बाद महिलाओं का तो बड़बड़ चाहड़ी चुगली तो शुरू हो ही जाती थी। साथों साथ पानी भरने के लिए भी ये जो ज्यादा की बातें हैं वहाँ आ जाती थी। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ना घर की बात घर में, घर की बात बाहर बताना चाहिए, ना बाहर की बात घर में नहीं बताना चाहिए। ये अलग इसमें आता है, मैं फिर बाद में एक आधे बार उस टॉपिक पर बात बोलूंगा। जे गृहस्थाचे आदर्श जीवन याच्या इसमें वो आता है। तो उसी के साथ में जैसा ये जो सुरा मेरे मज्जपमा जठाना वेर मन जो है, कोई भी चीज जिससे मुझे नशा होती है, मुझे अहंकार पैदा होता है, मैं मुझे बड़प्पन पैदा होता है, या और मैं कि सबको ऐसा नीचा देखने लगता हूँ, ऐसे चीज में मैं कभी भी जाऊंगा नहीं। एक कच्ची पक्की, यानी तंबाकू से भी होता है, दारू से भी होता है, बड़े पद आए उससे भी होता है। पहलवान होगा उसको भी लगता है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, किसी को भी एक ठोसा मार दिया तो भी उसको गिरा सकता हूँ। ऐसा जो अहंकार होता है उसमें तो करुणा करना चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए। कोई गिर गया तो उसको उठाना चाहिए। तो ऐसा न करते हुए उसको लगता है कि मेरे समान कोई बड़ा नहीं है। ऐसी बात अगर हमारे जहन में पैदा हो, तो अहंकार अगर हमारे जहन में पैदा ना हो, क्योंकि संपत्ति का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है। जब मैं तो अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वो अहंकार अगर पैदा हो तो वो पद को आप, पद की गरिमा भी आप नहीं समझ सकते, और वो पद को न्याय भी नहीं दे सकते। वो आप, वो अलग नशे में ही रहते हैं। तो ऐसी नशा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि दारू से ही नशा होती है, तंबाकू से ही नशा होती है। नहीं, नशा तो बहुत तरीके से है। ये सब बातें हम, हमारे जहन में उतरना चाहिए। हम इसको सही तरीके से पहचानना चाहिए। तो ये बात अगर हमने पहचाना, तो हम पंचशील सही तरीके से पालन कर रहे हैं। शिक्षा पदम समाधियामी, यानी हम सीख रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। तथागत का ही अर्थ जो होता है, उसी हिसाब से हमको भी वही मार्ग से चलना चाहिए। यानी जैसा बोले चाल, जैसा बोले वैसा चाले, ऐसा बोले तैसा चाले, उसकी बंदा भी पा बोले, ऐसा बोला जाता है। तो अगर हम बोलते एक करते एक, तो उस आदमी को कभी भी वो पंचशील या धम्म के मार्ग पर चल रहा है ऐसा नहीं बोल सकेंगे। इसलिए आज पंचशील तक ही बात रखता हूँ, क्योंकि 9 बज रहे। फिर अपने को प्रश्न उत्तर भी लेना है, क्वेश्चन फीडबैक लेना है। तो अगर ज्यादा बताते बैठूंगा तो फीडबैक मिलेगा नहीं। फीडबैक को कम से कम 15 मिनट देना चाहिए। तो उसी के साथ में जैसे ही कि हम जो है कि सब पापस्य अकरणम, ये जो बोलते हैं सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धानम शासनम। यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध का शिक्षा है। किसी तरह का पाप नहीं करेंगे। तो पाप नहीं करेंगे तो क्या करें कि मेरा दिल जो है, मेरा मन जो है अच्छा करूंगा, स्वच्छ करूंगा, और खुले दिल से, अच्छे दिल से मैं धम्म के मार्ग पर चलूंगा। तो ये बात मैं अब तक जो बताई, इसमें कुछ गलतियां होगी, हो सकती है गलतियां, क्योंकि मैं भी आपके समान ही आदमी हूँ। पढ़ता रहता हूँ, जो भी मुझे याद रहा वो मैं बात रखता रहता हूँ। तो मैं, आप लोगों ने सुना और बड़े शांति से सुना, समझ लिया।
किसी को अगर कुछ मेरे इस शब्द से कुछ आहत हुई होंगी तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, और मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधु धन्यवाद आदरणीय आज के प्रवक्ताकार आदरणीय सुधोधन गंगुली जी को। ये उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो है हम लोगों को आज बुद्ध और धम्म और संघ के बताया तथा उसका अर्थ स्पष्ट रूप से अर्थ करके भी उन्होंने समझाया है। तो ये बात बार बार आती है कि जो लोगों ने 3-4 बार से जो है हम लोग दर्शन पंचील करने से पहले जो हम बुद्ध और धम्म और संघ को नमन करते हैं वो अभी तक लोगों के जुबान पर नहीं आया है। तो कोशिश करें कि उनको सीखें, और हमने उसका फोटो खींच के जो है व्हाट्सएप पर डाला है, उसको एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, वो याद हो जाएगा। इतना टिपिकल नहीं है, खाली उसमें कुछ नहीं है, तो कोशिश करें। इसी के साथ ही कौन जो हमारा उपासक है वो इस 3 लाइनों को जो है हमें फीडबैक है, तो जिसको याद हो वही सुना दें कम से कम, तो कम से कम पता लगे। आदरणीय रवि साहब, मैं आमंत्रित करता हूँ। रवि साहब हमारे बहुत सीनियर साथी हैं और बहुत समय से जब से आरबीएम गठन हुआ है उससे समय से ही वो जुड़े हुए हैं। तो आदरणीय रवि साहब, मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार अपना माइक खोल के जो है। आर एस रवि साहब। सर मैं बाजार में हूँ, क्षमा करें। जी सर। ओके ओके सर, ओके ओके सर। तो इसके अलावा और कोई हमें जो है बुद्ध धर्म और संघ को नमन जो हम करते हैं। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। त्रिरत्न नमन करना है बाबूजी। जी जी जी। मुझे थोड़ा सा याद है, मैं करता रहता हूँ, तो मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ बाबूजी। आदरणीय जी रोहित बोले। बौद्ध डीएसएस। जी बोले सर। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्य खातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बहुत जी बढ़िया, बाबू। बहुत बहुत साधुवाद है। अरे रोहित बहुत साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको लेके सही एक है, सही शब्द है। सिर्फ तरीके एक शब्द जो था स्वाखा तो जो था से वो थोड़ा सा स्वाखा तो ऐसा उच्चार होना चाहिए था उसका, पर ठीक है। अच्छा बताइए। प्रयास किया है आप लोगों ने, इसलिए यही साधुवाद। बताइए। जी। तो काफी समय से यही बात लोगों से कह रहे हैं कि चाहे हम जो है संविधान का वाचन शुरुआत करें और उसमें पहले हम कृष्ण पंचील करें, या हम जो है बुद्ध और उनके धम्म का वाचन करें, और इसके साथ साथ ही हम जो सामूहिक वंदना है, कृष्ण पंचील जो सामूहिक करते हैं, उसमें आज तक सही शब्दों का उच्चारण भी नहीं हो पाता, और एक एक लाइन कोई कहीं बोल रहा है, दूसरी लाइन कोई कहीं बोल रहा है, और इसलिए हमारे लोग क्या है, सीख भी नहीं पा रहे हैं। और उसमें मात्राओं का या धम्मम बोलते हैं, संगम बोलते हैं, तो इस प्रकार से उच्चारण भी सही नहीं हो पाता। तो और उसका जूम में जुड़े हुए अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगह से जुड़े रहते हैं, तो उसमें एक रूपता आ ही नहीं सकती। जब वो फिजिकल मीटिंग होती है तो उसमें हम सामूहिक वंदना कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति को वंदना, कोई तो बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में एक आदमी से वंदना कराए,
तो सारे लोगों को सीखने को मिले। एक दूसरे एक ही व्यक्ति करे, बाकी सब लोग हाथ जोड़कर और अपने मन ही मन में जो है उसको करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। फिर जैसा आप लोग उचित समझे। इसी के साथ ही अब याचना की जो बात आई है, तो हमारे ये कौन जो है क्षमा याचना के लिए जो है क्षमा याचना करेंगे, तो उसके लिए मैं किसी और किसी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में उनका से क्षमा याचना के लिए राजकुमार साकेत जी, यदि क्षमा याचना, क्योंकि ये 2-3 हफ्ते से चल रहा है तो याद हो जाना चाहिए। आदरणीय हमारे सीनियर साथी हैं सोलंकी साहब, हेमचंद सोलंकी साहब। हाँ, ले लो, सोलंकी साहब को ले लो, अच्छी बात। जी जी। नहीं नहीं, मुझे नहीं आएगा। आएगा आएगा, बस थोड़ा ट्राई नहीं नहीं, करिए। मैं आएगा, तैयार धीरे कर। धीरे आएगा, चिंता मत करिएगा, हाँ बस, धीरे धीरे करेंगे, हम देखिए तैयार करके धीरे फिर धीरे बोलेंगे। आएगा। हाँ। चलिए, सोलंकी सर, बहुत बहुत साधुवाद सोलंकी सर, जी, कोई बात हाँ। नहीं है। मैं ये क्योंकि कहना हम, चाहता हूँ कि एक एक लाइन आप एक एक दिन में करो, और चलिए, सिंपल। मेरा कहना ये है कि हाँ, अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं और हम सब जी परिवार जी के लोग बैठे हुए हैं। इसमें हम जो जी, भी गलत बोलेंगे तो हम उसे करेक्शन करने की परिवार कोशिश करें। जब यदि हम परिवार वाले कहीं करेंगे ना। कहीं हाँ, मीटिंग में जाए तो अरे वहां ऐसा सुधोधन बड़वनी साहब और कदम साहब, मेरे व्हाट्सएप जी, पर डाल दो, मैं तैयार कर दूंगा। ओके बिल्कुल, मैं ओके। कल अच्छी तरह से डाल मेरे दूंगा व्हाट्सएप आपको, पर हाँ, डाल दो। तो हम बिल्कुल कोशिश बिल्कुल डाल करते हैं दूंगा। कि केंद्रीय कार्यालय को डालें, और हमारे जो कार्यालय प्रभारी हैं वो आप सब लोगों को जो है व्हाट्सअप कर दें, तो हम उनको सारी चीजें जो है व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपके पास पहुंच जाएंगी। और कोशिश करें कि याद करें, क- क्योंकि हम कदम काफी साहब, समय से। कदम हाँ, साहब, मैं एक मेरे में नाम पर्सनल डाल आपको देना, पर्सनल डाल देना, मेरे में कदम साहब, पर्सनल मैं एक डाल नाम देना सूचित सुधोधन करना साहब। चाहता हूँ। हेलो, जी हाँ जी, बोलो। जो हमारे ताराचंद पुनवटकर सर है यवतमाल से, वो बार बार मैंने हर बार बुद्ध विहार जाते हैं और बुद्ध विहार से जुड़े हैं, वो भी बता सकते हैं अपना याचना। तो अगर उन्हें बिल्कुल। बुला बुला हाँ, बुला के थोड़ा पूछ लो, या उसका उनको आंसर कुछ पूछना है यार, तो वो बोल लो उनको। हाँ, जी जी जी। हाँ, कड़वे हमारे साहब। ईश्वर कड़वे भी जी है, उनका तो विहार ही है हाँ, बोधि वृक्ष। ईश्वर कड़वे जी है। अभी फिलहाल हाँ जी, कड़वे साहब। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कुछ पूछ लूं? हाँ, पूछ लो जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड मेरे शंका है थोड़ा सा, माननीय मैं बड़वने जी से जानना चाहता हूँ, पूछना नहीं चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ जी 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 कि जी जी मैं देखता हूँ अक्सर बहुत से लोग वंदना करते हैं, जी, माननीय इंजीनियर साहब, बहुत से लोग वंदना करते हैं, तो वंदना हाँ के लास्ट में जब हाँ हम पंचशील का पाठ कर लेते हैं, तो हाँ बहुत से लोग बोलते हैं जब कि सब पापस अकरणं कुशलस हाँ उपसंपदा, क्या ये हाँ, वंदना में है या हम अपनी तरफ से बोलते हैं? नहीं, ये वंदना का ही पाठ है, अच्छा अपने अच्छा तरफ अच्छा, से कुछ बात नहीं आती है, क्योंकि मैंने क्योंकि किताबों में कहीं पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, ये सर, वंदना की ही पाठ है। धम्मपद में जो है, ये गाथा धम्मपद में है। नहीं, जी, धम्मपद ये में तो है। धम्मपद में है हाँ, ना? तो एक जन बात बताएंगे, आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, बोले बोले। हाँ, धम्मपद में तो है, लेकिन जो वंदना की जितनी भी किताबें आई हैं उन किताबों में हाँ, कहीं नहीं है, ये मैं नहीं नहीं, जानना चाह हमारे रहा हूँ। जी, मैं एक बात चलिए। बताना चाहूंगा कि वंदना जो है, ये सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनम एतम बुद्धान शासनम, ये जो बात है, ये अगर हम खाली पंचशील अगर करते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते, जैसा कि बुद्ध वंदना हो, धम्म वंदना हो, संघ वंदना हो, उसके बाद में फिर से संकल्प होता है, ये बात अगर हम जोड़ते हैं आगे, तो फिर वो बीच में, एक मिनट जी, बीच में ये जो बात आती है कि हम, ये जो तीन बात वो आपने बोला कि ये बात फिर हम छोड़ देते हैं, यानी उसको छोड़ के फिर लास्ट में होता है वो। तो ये बुद्ध जो
भगवान गौतम बुद्ध एंड धम्म में तो है ही, पर भगवान साहब ने जो वॉल्यूम नंबर 16 या 18 में जो लिखा है वंदना, उसमें है। तो आप थोड़ा सा देख लो, शायद वॉल्यूम का नंबर मुझे बराबर याद नहीं है, पर वो बात बाबा साहब ने दिया हुआ है। शायद कुछ नहीं कड़बे जी भी इसमें ज्वाइन यानी बता सकते हैं, कड़बे जी को भी, क्योंकि हर बार वो बुद्ध विहार से वो संचालित करते हैं, जैसा मैं भी एक विहार संचालित करता हूँ, तो ये नहीं नहीं, बातें हमें इंजीनियर थोड़ा साहब ये थोड़ा तो मालूम है। इंजीनियर साहब सॉरी, ये मेरी जानकारी में है, मैंने पुस्तकों में भी पढ़ा है, और विपස්සना में भी जो विपස්සना गए होंगे उनको भी अगर हाँ वहाँ की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा होगा तो उसमें साफ हाँ लिखा हुआ कि जो ये दो लाइनें हैं, इन्हीं दो हाँ। लाइनों में अष्टांगिक मार्ग है। सब्ब ये पापस में दो शील है, कुशल जी। सुख संपदा में समाधि है, और तीसरी लाइन जो हाँ है सचित परियोतपनंग, ये इसमें आ जाता हमारी प्रज्ञा, चित्त को कैसे हम निर्मल करें। तो ये जी जी। दोनों लाइनों में हमारा अष्टांगिक मार्ग जो है, अठंगिको मग्गो, ये जो हमारा अरिय अठंगिको मग्गो है, ये इसी में छिपा हुआ है। और इसी को तथागत सम्यक संबुद्ध ने एक बहुत बूढ़ी माता इनके पास जब आई थी, तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बुद्ध, मैं बहुत जगह गई हूँ, हर आदमी अपने अपने धर्म की, अपने अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करता है, मुझे बहुत सरल शब्दों में से बताने का कष्ट करें। तब जाकर उन्होंने ये गाथा कही थी, तब जाकर के उन्होंने ये गाथा कही थी कि सब पापस आकरणं कुशल उपसब्दा सचित परियोदपनंग एतं बुद्धान शासनंग, तब जाकर के उन्होंने ये कही थी। और इन्हीं से तब जाकर के शील समाधि प्रज्ञा का बारे में उनको उन्होंने समझाने का प्रयास किया। चलिए ये बातें तो हैं, और एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, लेकिन चलिए हाँ, एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। अभी माननीय हमारे कार्यालय से बाबू जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से अरहं सम्मा संबुद्धो, तो वहां पर भगवा शब्द का उपयोग हुआ है। हम्म, तो वो शब्द भगवा है या भगवान है? दोनों भी है उसमें, भगवा और भगवान भी दोनों भी है उसमें है। नहीं नहीं, वो अलग बात है। भगवा शब्द का मतलब भगवान होता ही है, पाली भाषा में हाँ, भगवा शब्द का मतलब भगवान होता है। भगवान लेकिन होता जो है हाँ। चाहे आप अपनी परित्राण की पुस्तक उठा लीजिए, चाहे बौद्धचर्या प्रकाश उठा लीजिए, उसमें यही है कि अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवंतं अभिवादेमि, यही तो है भगवान ना। नहीं, चलिए जो भी नहीं है, भगवान नहीं। चलिए आदरणीय कदम साहब, आप अपना संचालन जारी रखिए, बीच में जी जी। डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई डिस्टर्ब बात नहीं हुआ। अपने ये जो भी ये शंका है उसको क्लियर करना ही चाहिए। और सबसे पहली बात जो है, आपने जो बताई बात सही बात है, पर उसमें सब बुद्ध धम्म संघ का सार आता है उस दो लाइन में। और इसलिए फिर हम घर में जो करते हैं तो घर में ये करना चाहिए, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासन, यही बुद्ध का शासन है, ऐसा हम लास्ट में जी, बोलते हैं। यही बुद्ध की सभी शिक्षा है, बुद्धों तो का। ये बोलना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलना चाहिए, पर जैसा समय हो उस समय से हमको चलना चाहिए। तो चलिए, आपका समाधान हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर अपन फोन पे बात कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं तो नहीं अभी नहीं, नहीं, जुड़े हैं भाईचारे में जुड़े हैं। तो है। धन्यवाद। हाँ, आदरणीय कदम सर जी। आदरणीय जी, ये जो सब पाप से करणं जो लिखा हुआ है, इसमें सभी पापों को नहीं करना, कुशल कर्मों को पंचशील करना संचय है। करना, और है, अपने चित्त की चित्त परिशुद्धि को। करना है। ठीक है, यही बुद्ध का शासन है या अनुशासन। मतलब ये अपने लिए कहा गया है, धम्म पद खुद में के जो लिए कहा गाथा, गया। हाँ तो हाँ। ये हर व्यक्ति के लिए कहा गया है कि बुद्ध का शासन कैसा, अनुशासन कैसा होना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को परिशुद्ध करना है, हमें जो है पाप कर्म से व्रत रहना है, हमें कुशल कर्म करना है। तो ये इसका मतलब ये अपने लिए कहा गया है, यही शासन है बुद्ध का, यही बुद्ध की शिक्षा है। ऐसा सही बात है। ऐसा जो है कहता है। चलिए, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़िए। हाँ, अपने ओ, अध्यक्ष साहब को भी थोड़ा समय दीजिए।
हाँ चलिए, तो अब समय हो गया है, तो हम आज के हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय प्रसाद बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बीएल कदम जी। मैं पुनः सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और सभी जितने भी पदाधिकारीगण हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय बोलते हुए, क्योंकि समय हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है, मैं सबसे पहले तो माननीय जयमिन प्रियदर्शी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज की आपने वंदना की शुरुआत बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से किया और हम लोगों को भी उसी तरह से ही करना चाहिए जैसे आज आपने किया है। हमें जैसे घास काटी जाती है उस तरह से नहीं करनी चाहिए, बहुत रुक रुक करके प्यार से आपने जैसे आज किया वैसे ही हम लोगों को वंदना करनी चाहिए। और पुनः मैं रोहित बौद्ध जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो अभी अरहं सम्मा संबुद्धो बहुत बढ़िया से कृष्ण का ये जो पाठ किया है बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो प्रबोधनकारी जी हैं इंजीनियर सुधन बड़बने जी, जहाँ भी विभाग में रहे होंगे उन्होंने इंजीनियरिंग का काम किया, लेकिन धम्म के भी इंजीनियर हैं वो। धम्म की हर एक बात को बहुत ही परख करके बोलते हैं, बहुत ही विशाल उनका ज्ञान है, बहुत ही विशाल उनको नॉलेज है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और आपके बीच में हमारे जो आज के कार्यक्रम के संचालन है माननीय बहुत ही विद्वान आदमी है, राष्ट्रीय संस्कार समिति के उपाध्यक्ष हैं और इंजीनियर साहब हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत ही विद्वान हैं। आप लोगों को तो मैं खुद स्वयं सीखना चाहता हूं। अब कभी कभी इसलिए मोबाइल के द्वारा बात करके भी पूछने का कष्ट करता हूं। तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये धम्म संस्कार का संचालन आपने किया और आप सभी लोगों ने धम्म संस्कार जो कार्यक्रम चला, जो हमारे बौद्ध जी ने सुनाया, बीएल कदम जी ने, जो हमारे इंजीनियर साहब ने सुनाया और आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ सुना और उन चीजों को पुनः मुझे अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें कई बार आदरणीय ताई जी ने भी दोहरा दिया है और आदरणीय इंजीनियर साहब ने भी दोहरा दिया है, कई बार बीएल कदम जी ने दोहरा दिया, रिपीट कर दिया है, इसलिए मुझे अब कहने कुछ में आवश्यकता नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं इसके केवल एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप लोग प्रयास करिए, कोई चीज कठिन नहीं होती है। मुझे भी नहीं कुछ आता है, मुझे बहुत ना के बराबर आता है, लेकिन आप लोगों के बीच में आकर के मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भी ज्यादा कुछ आता नहीं है, धम्म का मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है, बस कुछ का ज्ञान मुझे हो गया है और जितना होता है उनमें मैं गहराई से डूब करके उनका अध्ययन करता हूँ। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं तमाम पुस्तकें जो आती हैं उनको ले करके एक एक शब्द का इस्तेमाल करके हम लोगों को चाहे वंदना हो चाहे याचना हो, इन सब चीजों का हम सब लोगों को अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम कहीं भी समाज में बैठे, किसी कार्यक्रम में आपको मुख्य अतिथि बना दिया गया, किसी कार्यक्रम में आपको संचालन करने का काम दे दिया गया, किसी कार्यक्रम में आपको उद्बोधन करने का काम दे दिया गया है, तो जिससे कि कहीं ये न लग सके किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों को काम इस तरह से जब वंदना नहीं आती है आगे क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा और मैं पुनः सभी साथियों को, सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए हमारा ये वंदना का कार्यक्रम जो चल रहा है, इसका जो फीडबैक चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग प्रगति के पथ पर चल रहे हैं और निश्चित है कि हम लोग अच्छा कार्य करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को पुनः पुनः कोटशः नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपनी बात बड़ी अच्छी तरीके से रखी और सभी लोगों को समझ में आई होगी जो जो आपने बातें कही हैं। तो कोशिश करें, कोशिश हमेशा सफलता की ओर जाती है, कोशिश हमें करना है
और जहाँ जहाँ जो भी जरूरत होगी, जहाँ जहाँ जो भी आपको पास नहीं होगा, वो हम फोटो कॉपी करा के या मतलब व्हाट्सअप फोटो खींच के और व्हाट्सअप के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हम जो है केंद्रीय कार्यालय को डालें, या अपने जो भी हमारा वो है उस पर हम डाल देंगे, तो आप सब लोग जो है उसको देख लें। तो बहुत बहुत साधुवाद। तो अब मैं चाहूंगा कि यदि हमारे सीनियर साथी, यदि आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी जुड़े हों या आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी जुड़े हों, तो एक बार उनसे जो है आमंत्रित करते हैं कि अपने आभार व्यक्त करें और हमें जो है दो शब्द कहकर जो है हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। तो संस्थापक अध्यक्ष जी जुड़े हैं क्या सर? ओप्पो होगा तो जुड़े होंगे, ओप्पो नहीं दिख रहा ना। शायद बादल सिंह बौद्ध साहब जुड़े हों। या बादल सिंह सर भी है ना, बादल सिंह से थोड़ा सा बोल दो ना। चलिए जी सर जुड़ा है। हूँ। जी सर, हाँ, तो मैं थोड़ा है। सा आपकी बात संस्थापक साहब रख, जुड़े हैं। हाँ सादर हमें नमो कुछ बुद्धाय। आगे सादर कुछ नमो अच्छा करना। बुद्धाय। सभी आदरणीय जय भीम जनों सर। को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रारंभ से ही आज के इस वेबिनार को सुन रहा हूँ और एक दो प्रश्न भी उठे हैं और उत्तर भी उनके आए हुए हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं डीपली जो गाथा के बारे में जिक्र किया गया है इसका विस्तार से वर्णन लगभग 1 घंटे में पूरा हो सकता है। विस्तार से लिखा एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है। और त्रिशरण पंचशील की जो बात है, ये त्रिशरण पंचशील मात्र नहीं है, इसके पीछे ये उद्देश्य है कि लाए क्यों गए, इनकी आवश्यकता क्या थी त्रिशरण पंचशील। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये हमको समझना है और समाज में ले जाना है। वॉल्यूम नंबर 17 भाग 2 पेज नंबर 178 या 72 पे बाबा साहब ने ऐसा लिखा है इंग्लिश के एडिशन में कि जिस चीज से मैं आपको निकालना चाह रहा हूं उससे की तरफ आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। अगर हम धम्मपद की पूर्ण रहस्य की बातों में उलझते रहे तो जो सचेतन आंदोलनकारी एजिटेशन जो है बुद्ध का समाज के लिए, वो खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। फिर हम ट्रेडिशनल बुद्धिज्म है और विपश्यना है, विपश्यना के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हमको नहीं जुड़ जाना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। उधर से बाबा साहब हमको निकालना चाह रहे थे, तो हमको सीधे सीधे जो एक स्टेटमेंट है सभी लाइन बुद्ध नहीं धर्म लगता। का, सभी कोशिश बौद्ध वाले धर्म का जो स्टेटमेंट है या सार तत्व है, या ऐसे कहेंगे हम छैना ले बोलते हैं लेते हैं। उड़ीसा की भाषा में, अगर बाहर के छैना पैसा मार्च समझो में जमा उसको। कर दो, तो एक वो बार बुद्ध जमा एंड फसल धम्मा जमा कर दो, तो उसमें हो जाता है। है। बुद्ध 1 लाख एंड 1.5 लाख धम्मा रुपए तो में बस में आ जाता है। बीच में अपना साथी पैसा आवाज बता। करें, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाए। बुद्ध एंड धम्मा को विस्तार से हम एक एक चीज को देखते हैं। सिद्धार्थ राजकुमार के 35 वर्ष का पार्ट और 45 वर्ष का जो पार्ट है, उसमें कई चीजें ऐसी आएंगी विस्तार से जो कई गाथाओं का बाबा साहब हिंदी बाइबल की तर्ज पे उन्होंने गाथाओं को शुद्ध गद्य की और फोंट के रूप में लिखा है। तो बाबा साहब को जैसा भविष्य की दृष्टि से बताना था हमको, वो बुद्ध एंड धम्मा में विस्तार से है। और ओरिजिनल इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे भिन्नताएं हैं, मैंने कई मार्क कर रखी हैं। इंग्लिश में और हिंदी में बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इंग्लिश वो से अगर हम पढ़ेंगे इलेक्शन इंडिया, इलेक्शन इंडिया नाम और से उनको अच्छा। जानेंगे तो इसमें मैम और खाने विशेष रूप तो से हम माजा से अच्छा अंदर से करके ऐसे करा वेबिनार था, में बताएंगे, चीज हो जाती है उनका क्योंकि हम दोनों तरफ से इसको समझना चाह रहे हैं। इलेक्शन इंडिया आपने मुझे उसमें समय दिया, बहुत बहुत आभार। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सही बात कही सर आपने। ये जो 17 नंबर वॉल्यूम है मैंने पढ़ा हुआ है, और उसमें जो है स्पष्ट लिखा है कि जो ईश्वर पंथी क्यों क्यों आए, कैसे आए, क्यों लाए गए, उनके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। जिन्होंने वॉल्यूम पढ़े हैं उनको मालूम होना चाहिए। तो इस पे हम एक दिन बिल्कुल आपको जो है अगले इसी धम्म संस्कार में एक दिन समय रखेंगे, तो उसमें आप आपसे लोग जानेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, और हम चलते हैं सभ्य सत्ता की ओर। तो आज कोई भी एक व्यक्ति जो है सभ्य सत्ता कराएं, और सारे लोग हाथ जोड़कर जो है बैठेंगे। तो सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे। तो सभ्य सत्ता कौन आज हमारे बीच में जुड़े हुए डॉक्टर आशाराम बौद्ध जी दतिया से, तो हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं। आप सभ्य सत्ता कराएं सर, डॉक्टर साहब। आशाराम बौद्ध साहब दतिया, हमारे दतिया के जिलाध्यक्ष भी हैं। और आप, मेरी आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर आशाराम बौद्ध साहब दतिया, सब सुख गाथा आज आप बोलेंगे सर? सभ्य सत्ता करा के समापन कराएंगे। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या माइक नहीं खुल पा रहा उनका। तो चलिए, अब हम डॉक्टर साहब से अनुरोध कर लेते हैं, भालेराव साहब से, कि वो ही करा दें। यस। जय चलिए, भीम, समय नमो। हो गया ज्यादा, है ना? हम लोग हाँ, कर यस। लेते हैं। सब्बे सभ्य सत्ता सत्ता सुखी होंत, सब्बे होंतु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी सभ्य सत्ता होंत, सुखी सब्बे होन्तु, होंतु सभ्ये चखेमिनो, होन्तु सखेमिनो, सब्बे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कञ्चित् कञ्चित् दुःखमागमः। दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सभ्ये सुखी सत्ता सुखी होंत, होन्तु, सब्बे सभ्ये होंतु होन्तु चखेमिनो, सखेमिनो, सब्बे सभ्ये भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कञ्चित् कञ्चित् दुःखमागमः। दुःखमागमः। सा साधु सा साधु सा साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।